बहन बेटी की जो इज्जतें लूट जाती थी ना और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अखिलेश यादव के पाले हुए माफिया गुंडा होते थे जिनको संरक्षण देता था अखिलेश परिवार। बिल्कुल देंगे। जिसके बाप ने राम भक्तों पे गोलियां वो लाठियां और गोलियां चलवा दी थी, तो क्या है वो? क्या है वो? प्रजेंट की बात क्यों करें? तुम अपने बाप के नाम से जाने जाओगे, दादा के नाम से जानोगे? क्या नाम है उस राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति का नाम पूछा पहले अपना? नहीं, उपराष्ट्रपति। उसका नाम पता नहीं है। नहीं पता। उसका नाम नहीं, राष्ट्रपति नाम पता है। राष्ट्रपति को बता दो। वो तो क्या नाम है, द्रौपदा मुर्मू ऐसा नाम उनका। द्रौपदा ने कहा सर जो रोजगार की व्यवस्था करेगा, सुरक्षा की व्यवस्था, वो सकता रोजगार मेरे हिसाब से कुछ परसेंट योगी जी ने किया है प्रेजेंट अभी, ठीक है, कुछ परसेंट किया है योगी जी। नहीं, अगर यूपी के अंदर 100 नंबर चली तो उसको भूल गए, घर जगह 102 नंबर चली तो उसको भूल गए, 108 नंबर उसको भूल गए थे। उसको राम मंदिर पर गोली चली तो हम भूल गए, अगर राम मंदिर पर गोली चली तो हम भूल गए। अरे वो क्या बनाएंगे यार। योगी आदित्यनाथ भी बंगाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले यूपी गुंडा राज हुआ करता था, माफिया राज हुआ करता था, हर तीसरे दिन में एक कहा जाए वहाँ दंगा हुआ करता था, मगर अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इन तमाम सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दीपक भाई जुड़कर जानेंगे। कह रहे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, सब चंगा, बिल्कुल चंगा। अभी गोरखपुर में एक MBA की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, 10 लोगों ने बलात्कार किया, क्या कार्रवाई हुई? क्या एक्शन नहीं हुआ? आप कैसे बोल रहे हो? एक्शन आप तुलना करो ना। अखिलेश और मुलायम इन सब की तुलना करके आप लेके तो आओ। आप अबे जाके देखो, जो उत्तर प्रदेश था उसका नाम उत्तम प्रदेश हो गया भैया। गुंडा अब गुंडागर्दी करने से डरता है भैया। जो गुंडा घर में कहता है ना मैं लूटपाट करने जा रहा हूँ, उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो योगी आ जाएगा, योगी की पुलिस आ जाएगी और योगी पुलिस बुला लेगा। आज कैसी बातें कर रहे हो? बहराइच में क्या हुआ? है हुआ है तो एक्शन होगा, धैर्य रखिए ना। बाद एक्शन होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील राजपूत, मैं यूपी जिला बरेली से हूँ सर। बरेली कांड, से? जी बिल्कुल। कांड होने के बाद क्या सर बोलिए? बरेली में तो बहुत कर्फ्यू लगता था पहले। सर अभी भी लगा है, ठीक है। अब अभी भी कितना लगता था? अब कितना लगता था? अभी भी सर दंगा हुआ था सर, हमारे यहाँ का नेट बंद कर दिया था, ठीक है। दंगा हुआ था बरेली में भी। कितने साल में कितने दंगे हुए हैं? अभी सर मैंने एक ही सुना है दंगे, ठीक है। अभी एक ही दंगा सुना है। साल में एक दंगा। और अभी तो वहाँ कर्फ्यू लगा रहता था कि सामान लेने के लिए भी निकलोगे तो कर्फ्यू लगा है, कब किसकी हत्या हो जाए। जी बिल्कुल सर, अभी भी सर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है सर। सर अगर ऐसा नहीं होता सर, दिल्ली के अंदर बंदे तरुण मार दिए, ठीक है सर, और वहाँ के अंदर वो लड़का मार दिया, क्या नाम, राम गोपाल मार दिया था। अगर इतना वो एक समाज के लोगों ने मारा था। सोशल मीडिया व्हाट्सएप सर पढ़ के आए, ठीक है सर। पढ़ के आए हो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? ये बताइए। जाके देखो, बहन बेटी की जो इज्जतें लूट जाती थी ना और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अखिलेश यादव के पाले हुए माफिया गुंडा होते थे जिनको संरक्षण देता था अखिलेश परिवार। आज कैसी बातें करो? आज जाके देखो तो सही गुंडों की क्या हालत करेंगे। अतीक अहमद कहता था कि भैया आपने अब आप हमारी कितनी फजीयत करोगे, अब हम मट्टी में मिल गए हैं भैया। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, तो कैसे चंगा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ भी यहाँ कुछ नहीं है, गुंडा माफियाओं का राज। अखिलेश यादव की बातें मत करो, जो सनातन विरोधी है, जो सनातन विरोधी का पर ये अखिलेश यादव है जो मंदिरों पे टिप्पणी कर देता है कि आप जो है अखिलेश यादव सनातनी है। अरे घंटा सनातनी है, कहता है कि आप जो है किसी पेड़ के नीचे जो है एक पत्थर रख दो, उस पर टीका लगा दो, बन गया मंदिर। वही इफ्तियार खाने के लिए ऐसे हाथ हिलाता है, ऐसे चांद बनाता है, तो आप उसको बातें मत करो। वो प्रमाण दोगे उसके लिए सनातनी है वो है। आप दोगे प्रमाणों से? बिल्कुल देंगे। किसी आदमी जो सनातन विरोधी बात करेगा वो सनातन विरोधी है। बिल्कुल देंगे। जिसके बाप ने राम भक्तों पे वो लाठियां और गोलियां चलवा दी थी, तो क्या है वो? प्रजेंट की बात क्यों करें? तुम अपने बाप के नाम से जाने जाओगे, दादा के नाम से जानोगे? कैसी बात है? अभी प्रेजेंट की बात करो ना। अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है? अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जो काली चीजें करिए सबको यहाँ पे तुम करा जाएगा। क्यों करे प्रेजेंट? दुखी है मतलब जो अभी मिर्च लग रही है। तुम बात नहीं सुनोगे, सही है। जो मतलब जनता है वहाँ की, ठीक है, वहाँ कमाने के लिए बाहर आ रही है, ठीक है। यूपी की जो जनता है वो नोएडा में काम करिए। आपने सर में काम क्यों? नोएडा कहाँ है? यूपी के अंदर। अपने सर को छोड़ रही है, मान लीजिए हम बरेली के, ठीक है सर, हमें नोएडा कमाने के लिए क्यों आने पड़ रहा है? कहाँ के हैं? बरेली के सर, ठीक है सर। हमें कमान फिल्म सिटी बन रही है। बात तो मुंबई के बाद जो है उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा प्रदेश है जिसमें फिल्म सिटी बनने जा रही है सबसे है। हाँ तो कोई नहीं, दूसरी बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप क्या इनको बोलो थोड़ा सा ज्ञान याद कर क्या है ये एक्चुअली कांग्रेस के ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया हुआ है, ये वो ज्ञान बता रहे हैं आपको। बंगाल में कहते हैं, बंगाल में देखिए, बंगाल में किसी बंगाल में कुछ भी कर ले, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी, यूपी में कह रहे हैं 27 में योगी हैं, ठीक है, और आज पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं सब चंगा है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लास्ट बजट पेश किया है
और पहले लास्ट बार छात्रों की 27 में मुख्यमंत्री हैं योगी जी और 29 में प्रधानमंत्री हैं। हम तो देखिए मेरे हिसाब से अगर काम अच्छा करते हैं तो हो सकते हैं कुछ परसेंट, अच्छा काम किया यूपी अगर कुछ परसेंट हो सके, अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर काम अच्छे हुए कैसे ये बताओ मैं तुम थोड़ा। देखिए सर रोजगार की भी कमी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है सर। अगर मैं सर इंटर पढ़ा लिखा हूँ, क्या नाम, इंटर पढ़ा लिखा हूँ, ITI सर कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सर मेरा ITI हो चुका है। फार्म वार्म भरा कोई? हाँ सर भरा था फॉर्म सर, फॉर्म भरा था। निखिल सर नहीं मिल पाया, मतलब फेल हो गए इसके उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? सर। अभी मुद्दे बात हो रही है ना सर, बताओ उस मुद्दे बात रुक जाओ यार, सुनने अभी सर कौन से मुद्दा है सर, उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। अभी सर कौन से मुद्दे का है, उपराष्ट्रपति का नाम फार्म भरा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं? अभी सर कौन से मुद्दे बात हो रही है। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना आप? फार्म भरा है आपने? मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? नहीं पता, मत बताइए, बोल दिए नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, नहीं कैसी पता। सरकारी जॉब की तैयारी? अच्छा कर रहे हैं? सरकारी अभी मुद्दा क्या था सर, छोटा सा राष्ट्रपति का नाम बताओ। नहीं, अभी मुद्दा क्या था सर। अरे आपने कहा बेरोजगारी है, मैंने फार्म भरा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। फार्म भरा है, करंट अफेयर की जानकारी। अभी क्या चल रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन, A+B का होल स्क्वायर बता दो। आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करी ना, A+B का, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चल ठीक है, मैं आपके सब देता हूँ। अरे बताओ तो सही, मैं आपको सब देता हूँ। अरे ठीक है? बताओ तो सही, मैं देता हूँ, ठीक है। अरे बताओ तो सही। A स्क्वायर पेन चाहिए, B कागज भी चाहिए, सही है। पेन चाहिए, कागज चाहिए, इनने पेन चाहिए, राष्ट्रपति कागज का चाहिए। एक मिनट मैं पेन चाहिए, कागज चाहिए। A स्क्वायर B भी पेन चाहिए, कागज चाहिए। एक मिनट, तुम लिख के कमजोरी दिखा दो। पकड़ रहे हो मेरी कमजोरी पकड़ रहे हो तुम, ठीक है। किससे पूछा आपने दोबारा, इसका मतलब क्या नाम है इसका जो पूछा था, A स्क्वायर B स्क्वायर 2B, ठीक है। दोबारा बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका। उपराष्ट्रपति का नाम देखिए क्या नाम है उस राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति का नाम पूछा पहले आपने, नहीं उपराष्ट्रपति का पूछा था। उसका नाम पता नहीं है, उसका नाम नहीं, राष्ट्रपति नाम बताया। राष्ट्रपति को बता दो। वो तो क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू ऐसा नाम उनका, द्रौपदी मुर्मू। हाँ ये सरकारी नौकरी की है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये बरेली में वही है जो जूता छोड़ के भागे थे बरेली के बाजार में, और ये रोजगार फोजगार से कुछ मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी इन्हें कमाऊ नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनको उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता, देश की जो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है, क्वेश्चन हो गया, अगर एक अगर मिस हो गया तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्या। अगर मान लीजिए मैं नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, नहीं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। मान लीजिए नाम मिस हो जाती है, ठीक है। यूपी में तुम्हारे हिसाब से क्या नहीं हुआ ये बताइए। अभी बात करें टॉपिक, ठीक अच्छा है एक सर। चीज और पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अभी क्या है, अभी क्या? पहले तो कौन था, पहले कौन था? मुझे बताओ अभी क्या है, तुम मुझे क्वेश्चन करे जा रहे हो। देखिए अभी मैं, तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। अच्छा मुझे ये बताइए यूपी में क्या काम होना चाहिए? देखिए मेरा काम ये है, रोजगार की जो कमी है वो उसको पूरा किया गया है, ठीक है। और क्या नाम है, अगर 60,000 अभी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है यूपी में, फार्म भरा आपने? सर मैं अभी देखो जो मतलब व्यवस्था है सर रोजगार को लेकर, वो कहीं ना कहीं असमान है, क्योंकि सर नौकरी उन लोगों फार्म भरा आपने? अभी फॉर्म नहीं भरा सर मैंने, अभी फॉर्म नहीं भरा। बिना फार्म के नौकरी कहाँ से मिलेगा भैया। और एक बात बताओ आप हमें, कोई ऐसी सरकार का नाम बताओ, कोई ऐसी सरकार बनाओ कि वो आए और जितने युवा हैं भारत में सबको रोजगार मिल जाए। कौन सी ये ऐसी सरकार? 58 साल अधिपागल युवा नेता भी नहीं दे पाएगा, ये टोटी चोर भी नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, टोटी चोर बोलता हूँ, भड़क जाते हो यार आप पत्रकार। आप बताओ कि हमें किसको टोटी चोर बोलना है, जिसने टोटी चोराया हो उसको टोटी चोर बोल। अब कोई हमें आकर के अंधभक्त बोल देता है, हम थोड़ी भड़कते हैं। अब मैंने टोटी चोर बोला, जनता के अलावा पत्रकार भड़क गए यार। मैं कह रहा हूँ किसी ऐसे नेता को, मैं नेता मतलब किसको बोल रहे हैं आप? मैं किसी को बोल रहा हूँ, जनता समझदार है। कह रहे हैं यूपी में काम नहीं हुआ है और 27 में अखिलेश यादव आ रहे हैं। छोड़ के भगे हैं। अरे भैया ये नहीं कहा मैंने, भैया 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 एक मिनट, आप मेरी नकल मत करो सर, आप मेरी नकल मत करो, ठीक है। 27 में आप कौन आ मेरी, रहा है फिर? मैंने कहा सर जो रोजगार की व्यवस्था करेगा, सुरक्षा की व्यवस्था, कौन वो कर सकता है रोजगार? मेरे हिसाब से कुछ परसेंट योगी जी ने किया है प्रेजेंट अभी, ठीक है। कुछ परसेंट किया है योगी जी, बात ही बदल लिया। नहीं बागी नहीं, जो तुम दांत मत दिखाओ फालतू वाले। देखिए कुछ परसेंट किया है, देखिए कुछ परसेंट रह गया है। मेरा कहने का मतलब सवाल ये था, जो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है साहब। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो सकते, मुझे याद नहीं हो सकते, उसका मतलब ये थोड़ी मुझे आप जज करोगे। अच्छा हाँ, छोड़ के भगी हैं उत्तर प्रदेश के बाबा, जब चपी हैं भैया अखिलेश के, और लाल टोपी काली सोच, घंटा मिली 27 में वोट। अरे सब 27 में मुख्यमंत्री का वादा कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री ने भाईचारा रैली करी करेंगे, भाजपा सबसे बड़ा झुटका पार्टी है। वो मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री बने। मुख्यमंत्री कैसी बातें करते हैं आप? हम ऐसी बातें करते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, सामने वाले की फट जाती है। अभी बंगाल से कहा जाए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि है, मथुरा की भूमि है, कृष्ण लीला की भूमि है, ठीक है। और कह रहे हैं हमारे यहाँ
नो दंगा सब चंगा, कहाँ चंगा चल रहा है? नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु राम से मेल। आपको अच्छे से पता है पत्रकार, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये देखो भाई जो डिबेट कर रहा था उसने बात बदल लिया, अभी बोला था कि कुछ नहीं है, रोजगार रोजगार कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर उस पात्र हो जाओगे तो आपको रोजगार मिलेगा। बाकी ये समस्या हमारे देश से कभी नहीं खत्म होगी। आबादी है यार इतना, तो कहाँ सभी लोग सरकारी नौकर थोड़ी बन जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के मेरठ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें 20 विधायक दे दो, जो भी कोई भी मुसलमान का एनकाउंटर करेगा उसको पलटवार कर देने का काम हम करेंगे। ऐसे एक बार संसद भवन में भड़काऊ बात बोला था, तब सचिन पंडित ने मारी गोली उसको, तब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चला, ठीक है। तब बोल रहा था कि आप ब्राह्मण हैं, अरे आप तो आप हैं, ये है वो है, जिससे दैट है। तब ऐसे वो असदुद्दीन ओवैसी जगह जगह पर बात बदलता है। और देखो मैं एक बात आपको बताऊं, ये हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा असदुद्दीन ओवैसी। मैं चंद्रशेखर रावण, नगीना के सांसद, वो चंद्रशेखर नहीं, वो चंद्रू है, समझे आप? हाँ चंद्रू। नीला झंडा उठा के चल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? सब दलितों की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की, सबकी बात कर रहे हैं। तो करें ना, किसने मना किया? अच्छी बात है। 27 माह कह रहे हैं कि पार्टी हम बना रहे हैं सरकार। सपने में बनेगी सरकार। अरे एक बात मैं आपको बता दूं, मायावती जी की सरकार नहीं बन सकती तो ये और रावण कहाँ से आ गए? इनकी सरकार कहाँ से बन जाएगी? और एक बात बताओ यार, चंद्रशेखर रावण बता रहे हो, सबकी कहाँ बात कर रहे हैं यार? कहाँ बात कर रहे हैं सबकी? किसकी बात कर रहे हैं फिर? वो शोषित वंचित या पीड़ित की बात कर रहे हो। और एक बात बताओ, अगर आप अपने समाज का मतलब अपने समाज की बात करोगे तो क्या ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला और सवर्णों को टारगेट करके अपनी पार्टी का बात करोगे? हम जा रहे हैं, सुनो, हम जा रहे हैं अपनी पार्टी से सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से और सवर्ण आर्मी के साथ में। अब सवर्णों का खुद का पार्टी आ गया, अब सवर्ण समाज के लोग और उनसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे दलित हों चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, वो सब आएंगे और सवर्ण समाज देखो 2027 में मुख्यमंत्री चुना जाएगा अगर इन लोगों ने जरा भी चूंचा किया तो। अभी तो उसको लेकर अभी अखिलेश यादव ने काफ़ी बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा हिंदुओं को भड़काने का काम किया, राम मंदिर हम 1 साल के अंदर बना देते। वो कौन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कह रहे राम मंदिर हम 1 साल के अंदर बना देते अगर हम सत्ता में होते। तो कौन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव टीका लगे भूल गए जी, जो टीका लगे थे, क्या नाम है उसको लेकर, पोलियो को लेकर भूल गए। वो पूछ रहे कौन अखिलेश यादव? ना पूछिए। हमें नहीं लगे थे। हाँ, अखिलेश है। अगर नहीं लगे होते तो आज फिर अरे कोई यार ओटी टोटी चोर बताए, ओटी टोटी चोर बनाएंगे। ये देखो कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर यूपी के अंदर 100 नंबर चली तो उसको भूल गए, हर जगह 102 नंबर चली थी उसको भूल गए, 108 नंबर उसको भूल गए थे। उसको राम मंदिर पर गोली चली तो हम भूल गए, अगर राम मंदिर पर गोली चली तो हम भूल गए। अरे वो क्या बनाएंगे यार? वो कह रहे हैं कि 1 साल में अगर हम सरकार में होते तो हम घाट पर ये देखो कर तो रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। हो 5 साल मुलायम सिंह रहे और 5 साल अखिलेश भी रहे, उन्होंने क्यों नहीं नीम तक की रखवाई अखिलेश? और ये 100 नंबर की बात करें, केवल 100 नंबर ही चलाई थी ना, और कितने हाईवे बनाए? अच्छा ठीक है, राम मंदिर पर गोलियां किसके सरकार में चली थी? देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी की बात करो ना, ठीक है, अभी की बात करो ना, ठीक है। तो हमारे किसके सरकार में टीका लगेगा? तुम हमारे टीके की बात करोगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? तो हम क्यों नहीं करेंगे? यार तुमने क्यों नहीं करेंगे भाई? मतलब क्यों नहीं करेंगे? कमेटी मत करो, ठीक है, यहाँ बात करो। कॉमेडियन थोड़ी, कॉमेडियन तो 58 साल का पागल युवा नेता है, कॉमेडियन तो टोटी चोर है,